मड़ैया भी टूट गई। हम तो अब ऐसे ही रोड पे बंधे पे पड़े रहते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो मकानें दिख रही हैं ये सभी जो है वो तोड़ना है, क्योंकि ये जो रेड मार्क लगा है। इलाका छोड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते और ना जाएंगे। इस सरकार ने हम लोग का छत, सुकून, चैन सब छीन लिया है। अब जहाँ पर चंदन के पेड़ हो तो सांप सपोले तो आएंगे ही। चलो सरकार चलो, 400 पार चलो, लेके बसंत कुंज परिवार चलो, जाने वाले थोड़े हम लोग रहेंगे यहीं। अभी हम लखनऊ में खड़े हैं और जिस इलाके में हम खड़े हैं वो इलाका कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि आसपास के जितने भी मकान थे उन पर जो है बुलडोजर बाबा का प्रहार था। ये था कि ये सारे मकान जो है वो गिरने वाले हैं। बहुत सारों को तोड़ भी दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखें, इस तरफ अगर आप देखें। अब कुछ दिन बाद हम फिर जब अकबर नगर में आते हैं तो एक नोटिस जो है वो चस्पा की गई है। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सांसद जी हैं उनका भी एक तस्वीर लगाया गया है। राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और एक बार ये भी था कि ये सारे मकान जो है वो टूट रहे थे, तब भी हमने एक खबर चलाई थी। एक नोटिस चस्पा की गई है, सार्वजनिक सूचना के रूप में ये बताया गया है कि एक याचिका जो दायर की गई थी शकील अहमद और अन्य बनाम जो स्टेट यूपी दोनों के बीच जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, ये बताया गया था कि जब ये सारे मकान टूट जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया था, उसमें ये विशेष कैंप शिविर लगाया जाएगा 18 तारीख से 29 तारीख के बीच में। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ के हैं वो सभी लोग जो है वो अकबर नगर पुलिस चौकी पर जाकर अपना जो फॉर्म है वो भरें, ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरें और सबको जो है वो मकान मिल जाएगा। इस तरीके की सूचना जो है वो यहाँ पर दी गई है। आप लोग फॉर्म भर दिए कि नहीं? हाँ, भर दिया बेटा। तो कहाँ जाना है, कहाँ? अरे जाएंगे तो मगर मिले थे अभी तो जाएंगे। मिला नहीं? मिला नहीं अभी। मिल जाए तो हम लोग चले जाए बेटा, क्यों पड़े रहेंगे। हाँ। तो ये सारा इलाका जिसमें आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं ये सब टूटने वाला है? हाँ तो बेटा टूटेगा है, अब हम लोग कहाँ जाए कहाँ रहे। फॉर्म भर दिए तो पता नहीं है अभी कहाँ मिलेगा? अभी तक कोई फोन भी नहीं आया हम लोगों का। हाँ, छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। मड़ैया भी टूट गई। अभी आपका टूट गया? टूट गई मड़ैया, टूट गई। कहाँ था आपका मकान? इसी बंधे पे। किस तरफ था? हाँ, तोड़ दिए। और दूसरा मकान भी नहीं? दूसरा भी दिया। तो कहाँ रहती हैं? हम तो अब ऐसे ही रोड पे बंधे पे पड़े रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे लिए पड़े, बिटिया बीमार, हम खुद चल रहे हैं। न कहूँ कमाने जा पा रहे, न कहूँ कुछ कर पा रहे। और तो आपके पास आप ये फॉर्म भर दिए हैं ये वाला? हाँ, भर दिया बेटा। अच्छा। पैसा 11,500 रुपया भी दिया है, फार्म भर दिया है। अभी तक कहीं मिला नहीं हम लोगों को। अच्छा, आपके पास वोटर कार्ड है, वोट डालने वाला? हाँ, वो तो हम हमेशा डालते बिटिया। और किसको डालते हैं? अरे मोदी को देते और किसको देंगे बिटिया। तब भी देती थी और अभी भी देंगे? जब भी देंगे उन्हीं को देंगे। घर टूट रहा है तब भी? तो हाँ, घर टूट रहा है जब भी उन्हीं को देंगे। क्यों है भाई, अब क्यों नहीं देंगे उनको। सब सुविधाएं बनाई। देखो अभी लग कह रहे थे झोपड़ी में हाथ नहीं लगाना, मकान तोड़ना। अब तो झोपड़ी भी तुड़वा दिया, मगर भरोसा हम करते हैं उन पे, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। पक्के मकान तोड़ने थे, झोपड़ी क्यों तोड़ दिए? पहले तो बोल रहे थे झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, पक्का मकान पक्का तोड़ेंगे, उसके बावजूद भी झोपड़ी तोड़ दिया है। तो अभी नहीं पता है कि कब तक मकान अब मिलेगा। बेटा वो जाने कब लग देंगे। इधर दुकान गई थी क्या? हाँ, सौदा लेने के लिए गए थे। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो मकानें दिख रही हैं ये सभी जो है वो तोड़ना है, क्योंकि ये जो रेड मार्क लगा है, मैंने इस स्टोरी को पहले भी किया था, हम आपको आकर दिखाए थे जब यहाँ सामने जो है वो बुलडोज़र खड़ा था, तब भी हम यहाँ पर मौजूद थे। और अब क्योंकि एक डेट भी बताई गई है और ये बताया गया है कि आप सभी को जो है वो फॉर्म फिल कर लेना है, तो वो जो फॉर्म नोटिस लगा है वो फॉर्म भर दिए भैया आप लोग? हाँ, वो भर दिया है। तो कुछ जानकारी है कहाँ आवास मिला, क्या मिला? कुछ अभी नहीं ये जानकारी। जानकारी तो नहीं हम लोग को, खाली भरने के लिए कहीं तो वही भरा है। अभी मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अभी मिलेगा वहाँ दुबग्गा में, बसंत कुंज में। अच्छा। हाँ, ये फार्म भर दिया गया। अब कब मिले पता नहीं। कितना यकीन है?
अब देखो क्या होता है। जब कुछ बताइए वो जो वो फॉर्म वॉर्म भर दिए, वो जो आप फॉर्म है। अच्छा, तो ये जानकारी है कहाँ आवास मिलेगा आप लोगों को? कुछ भी कुछ हमें जानकारी नहीं, खबर नहीं। ये भी नहीं जानकारी है। हाँ, उधर बताएंगे लोग, उधर इनसे लोग से पूछो। सब एक दूसरे को क्यों ऐसे पास कर? क्या करें, तो 50 लोग आते जाते रहते हैं, जिन्हें क्या बताएं, बताइए। तो आप ही के लिए तो आते हैं, आप ही लोगों की बात अरे सुनने हम के लिए। लोगों का सुनने के और हम- किसको टेंशन है भैया, सब अपने घर में पड़े हुए हैं। कोई तो आ रहा है जो आपकी बात सुन रहा है, ये भी तो एक बात सोचिए। नहीं, हम लोग ने फॉर्म भरे हुए घर से 2-2, 3-3 सदस्यों ने भरे हैं, एक घर से है। अब देखिए क्या कहाँ देते हैं, कहाँ लेते हैं कॉलोनी, अच्छा, कुछ ये पता नहीं है। जो मकान टूट जाने का अपना एक वो है, दुख है। इस बीच में चुनाव भी है, इस बीच में आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आप लोगों को मकान जो है वो दिए जाएंगे, फॉर्म वगैरह भर दीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें एक साथ हैं, उस पर मतलब वोट जब आप डालने जाएंगे तो क्या सोच के डालेंगे कि मतलब एक जो आपका पुश्तैनी अब मकान क्या है, वो करें, अब हम लोग को तो वोट डालना ही है भाई, वोट तो डालना ही है, सरकार को तो वोट देना ही देना है। क्या करें बताइए, अब जो कर रहे हैं गरीबों पे अत्याचार तो अब बर्दाश्त कर रहे ये हैं हम रेड लोग। मार्क मतलब यही कि सारे मकान टूटेंगे। हाँ, सबको दिया है, पूरा अकबर नगर में नोटिस भी दी है। हम तो आए थे जब एक बार बुलडोजर यहाँ खड़ा था। हाँ, तो बस यही है कि मतलब अब यही सब हो रहा है यहाँ पे, तो नजूल की जगह बताई जा रही है, यही सब कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं। दुख होता है। तो दुख तो होगा, घर में घर है यहाँ पे। कितने सालों से आप रह रहे थे? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं 40-50 साल तो हो गए होंगे, 50 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ तो बिल्कुल कूड़ा ही था, तब से रह रहे हैं। अब तो हम लोग ने इतने साल हो गए रहते रहते, जब बनवाया बड़े बड़े मकान, सारी ज़िंदगी मेहनत करके अब वो तोड़ने में तुल तो हुए ये हैं। जितना आपका मकान है, जी, वो जब टूटेगा तो आपको तो बहुत मतलब जो आवास मिलेगा इसके एवज में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना बताई जा रही, वो तो काफ़ी छोटे होंगे। हाँ, वो काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन अभी वो उन्होंने ना दिखाया है ना कोई, खाली हम लोग ने भर दिया है। 50 साल से ये कॉलोनी ऐसी ही थी, मतलब ऐसे ही बनाई इन्होंने धीरे धीरे से। और जो बहुत सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि ये जो बस्ती है वो अब हट जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। आप लोगों की वजह से ये जो बगल का जो नाला है वो काफ़ी गंदा हो रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ तो बताई। बहुत 40-50 साल पहले ही यहाँ पे तो बिल्कुल ही थे, हम लोग ने पाट फूट के और सब तो है बनवाया। अब पहले तो यहाँ तो बिल्कुल झोपड़पट्टी थी, इसके बाद में धीरे धीरे करके बड़े मकान बनवाए गए, जो मतलब ज़िंदगी भर की कमाई जब लगा दिया वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो ये कोई मतलब कोई पंजीकरण, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ हो? नहीं, यहाँ पे सदस्य खड़े होते हैं नेता, लेकिन जीत ही नहीं पाते, तो वो पट्टा नहीं हो पाया यहाँ का। वो ऐसी नजुल की जगह रह गई है, मलिक जगह, मतलब कि तो लड़ा तो गया था यहाँ से केस, लेकिन वो कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी है। वहाँ नोटिस लगा है शकील की, इनके नाम बनाम यूपी स्टेट जो है वो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो डाली गई है। जी, वो खाली तारीख पे तारीख दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब फैसला नहीं देना है किसी बात का, कि वो हम लोग लड़ रहे हैं केस, लेकिन कोई फैसला नहीं देना है। भाई ये है कि नजूल की ज़मीन है, इसको बस तोड़ना है। अच्छा, इसमें कितने हिंदू मकान हैं? हिंदू मकान रुपए में 25% है, बाकी 75% है सब मुस्लिम है। ये अखबार में ऐसा छापा जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती है, लेकिन ये पीछे आप दिखाइए एक मंदिर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बस्ती है, हिंदू लोग भी हैं। हिंदू लोग भी है, रुपये में 25% हिंदू है, 75% मुसलमान है। बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ आपकी पूरी एक पुश्त जो है वो बीत गई, उसके बाद जब आपको यहाँ से हटाने की बात की जाए और एक दूसरे जगह जो है वो मकान देने की बात हो, उस पर एक पूरी चर्चा हो सकती है सार्थक, लेकिन ये अलग बात है कि चर्चा हो नहीं रही। तो आप लोग फॉर्म भर दिए भैया? जी जी जी। कितना यकीन है एक मतलब ये इलाका छोड़ के जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे कैसा मकान होगा, क्या होगा? ये फिलहाल हम इलाका लोग छोड़ जाने के वाले बिल्कुल नहीं। जाना ही नहीं चाहते हैं, जाना ही नहीं। और ना जाएंगे। हम लोगों ने लेकिन जो वहाँ नोटिस तो इसीलिए चस्पा की गई है ना कि आप वो अपना प्रक्रिया करते है, वो रहे, चलती अपनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन किया। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप जाइए पंजीकरण कराइए, हम लोग ने पंजीकरण करा लिया, लेकिन हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। न्यायालय इस भी सरकार हम ने हम लोग का छत, सुकून, चैन सब छीन लिया है। चुनाव के बीच में आप लोगों को यहाँ से हटाकर दूसरे जगह रखने की बात की जा कुछ रही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। है। हाँ। न लिया आने वाली, न हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग जुडिशरी पर ही भरोसा है।
और सम्मान कोर्टी सहित। तो कह रही है कि आप जो है वो फॉर्म भर दीजिए, आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना। उसने कहा है आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसने कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आप इनको वहाँ भेज दीजिए या ये वहाँ चले जाएं। कोर्ट ने आदेश थोड़ी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और एलडीए से कहा है कि आप इसको साबित करिए कि ये नदी है या नाला। हम लोग को चूंकि देखिए हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, जुडिशरी पर भरोसा है, माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, इसलिए उनके आदेशानुसार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और जो इन लोगों ने इससे पहले यहाँ सर्वे किया था उसमें खामी पाई गई, कम सर्वे कम लोगों को किया था। जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो जो यहाँ के लोग उनसे सबसे कहा गया कि कोर्ट का आदेश है, हमें उसका पालन करना, हम लोगों ने जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यहाँ बात हटने या हटाने या जाने की या कुछ ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने तो माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन किया है। अटूट विश्वास भी है हम लोग का कोर्ट पे। हाँ, कोर्ट पे, भारत की जुडिशरी पे, न्यायालय पे हम लोग का अटूट विश्वास है। ठीक है। अब एलडी वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मेहनत इसलिए पड़ रही है कि नाले को नदी दिखाना कितना, उनको कितनी मेहनत पड़ रही है कि वही लोग जानते हैं। वर्बली हम लोग आसान कि नाला है, नाला रहेगा। बात ये है कि ये नाला है, लेकिन सरकार ये साबित करिए कि नदी था और आप लोग जो है वो बचपने से यही सुनती आई होंगी कि कुकराइल नाला, और कुकराइल नाले का हम लोग बचपन से ही बोर्ड देखते आए हैं। आज जो है एलडीए बता रही है नदी है। आप भी शायद कभी टेम्पो से गई होंगी तो कुकराइल नाला ही ये बताया गया होगा। ये जहाँ से ये नाला शुरू होता है अस्ती गांव से, वहाँ पहले एक प्रोपगंडा उड़ाया गया था, एक कुआं है जहाँ से पानी आता है और इसके अंदर वो पानी इतना ज़्यादा फ्लो करता है कि ये नदी के रूप में है। वहाँ पर आज जो देखा जाए कुआं सूखा पड़ा है, बहुत कम थोड़ा सा पानी है। इसको फ्लो करने के लिए शारदा नहर से पानी ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा ताकि ये नदी दिखे। चूँकि एलडीए वालों अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मेहनत कितनी कामयाब होती है तो कल पता चलेगा। और हम लोगों ने भी ऊपर वाले पर भरोसा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, और हम लोग की जो मेहनत है, जो प्रयास है, वो भी किया जा रहा है। अब ये देखना है कि कौन किसके साथ है, कल किसको क्या रिजल्ट आएगा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी राहत देगी। आपके समय आने दो, आपके एलडीए भी जो राहत माननीय सांसद है राजनाथ सिंह, उनसे आप लोगों की इस विषय पे कभी बात हुई हो? कभी आप लोगों ने अपनी समस्या हम लोग गए, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भाजपा का कोई ऐसा नेता बड़ा नहीं बचा जिसके दरवाजे हम लोग ना गए हों अपनी समस्या बताने, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ सेकुलर मोहल्ला है, यहाँ राजनीति से कोई मसला भी नहीं, सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ पर कभी सेकुलर है क्या? एक तरफा बताया जा रहा है अखबारों में, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ किसका अखबार किसका है, आप लोग तो सब समझ ही रहे हैं, सेकुलर ही है। ये मोहित भाई हैं, इनके बगल में इफ्तिखार भाई, तो गुड्डू भाई, विनोद जी हैं। ये देखिए अब ये सोच लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो आबादी है ये पेपर रहेगा, लेकिन सेकुलर है। 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। लेकिन यह सेकुलर है जी बिल्कुल 30% हिंदू रहता है। और यहाँ के अंदर तक की 4-5 है, 5 मंदिर है। 3 तो सड़क पे हैं, 2 अंदर हैं। कभी कोई वायलेंस यहाँ हुआ ही नहीं, सब प्रेम से रहते हैं। शायद प्रेम देखा नहीं जा रहा है। हम लोग बचपन से लेके जाने ही नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम एक दूसरे से इतना मिल करके प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे में हिल मिल के रहते हैं कि हम लोग एक दूसरे में कभी भेदभाव समझा ही नहीं। और ना आज भी चुनाव के ठीक बीच में है, तो ये जो मकान या अतिक्रमण, ये सारे जो विषय हैं वो चुनाव में कितना नजर आए? अतिक्रमण का तो यहाँ विषय नहीं है। नहीं, आपको तो यही तो बताया जा रहा है कि नदी था, आप लोग पाट के जो है वो घर बनवा लिए, नाला बना दिए। जी नहीं है, नदी बहुत किनारे है, कुल नाला है, घर हम लोगों का बहुत दूर है, ये तो आप भी देख सकती हैं। गली के साथ गली है, एक अंदर गली कम चौड़ी, सामने वाली गली बिल्कुल चौड़ी, मैप भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि अपने आप से सब बस गई है, कदीमी है। मानक है 50 मीटर, किसी भी नदी का जो मानक है 50 मीटर है। हम खड़े हुए हैं 500 मीटर पे। अब बताइए कैसे हम लोग नदी में, और नदी है भी नहीं, वो तो एक नाला है। और नाला लखनऊ में, नाले के किनारे लखनऊ में और क्या पूरे भारत में बहुत सी बस्तियां बसी हुई है। क्या सारी बस्तियां खाली करा सकते हैं? सभी नाले की बस्ती अगर सब खाली कराने लगे तो सारा शहर खाली होने लगेगा। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार चेतेगी, सरकार समझेगी और हम लोग के साथ न्याय करेगी।
और माननीय सर्वोच्च से भी चुनाव में न्याय ये मुद्दा बनाएंगे कि नहीं? हम लोग कोई मुद्दा नहीं देखिए, करेंगे। हम लोग कोई मुद्दा वोट नहीं देते वक्त ये याद आएगा कि ये जो आपका घर है, स्वतंत्र है, देखिए, अपने हिसाब से वोट दे जिसका सब, देखिए, जिनको यहाँ जिसका दिल करे वो अपना यहाँ वोट पर दे। किसी का ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जिसका छत टूट रही है वो दिन में सोचेगा तो जरूर। लेकिन मेरा फिलहाल ये कहना, हम लोग यहाँ पर सेकुलर हैं, किसी उसका वो नहीं है। हमारा जो साथ खड़ी होगी पार्टी, हम उसको वोट कर देंगे। अभी कौन खड़ा हो रहा है? अब जो भी आ जाएगी सामने इस मौके पे, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो एजुकेशन में आगे होगा, हम लोग उसी को वोट देते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ा लिखा चुनते हैं। पार्टी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जमीन क्रीम है, अब जहाँ पर चंदन के पेड़ हो तो सांप सपोले तो आएंगे ही, यही है मसला बस। ये जमीन थोड़ी क्रीम है, महंगी है। पर भैया बोल रहे हैं दिमाग के कोने में ये रहेगा कि ये जो बस्ती है उसमें आप कई सालों ये से कॉमन सेंस की बात है। किसी की भी अगर किसी की छत टूट रही है तो ये दिमाग में रहेगा कि मेरा छत टूट रहा है, ये मेरा घर तोड़ देंगे तो मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ, मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। कल जो हमने सपने देख रहे हैं अपने मकान को लेकर के, अपने बच्चों से जी रहे हैं ये हम लोग जान अपने रहे हैं। बच्चों का जो भविष्य सोच के चल रहे ये भी थे, एक मौत है, पूरा जीते जी मर कारोबार जाना, खत्म है। छप छिन जाना, जीते जी मर जाना। और ये भी तो बच्चे यहीं पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे। हाई स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है नीचे टेंडर हार्ट में, बताइए हम कहाँ जाएंगे, बसंत कुंज से भेज पाएंगे। तो बहुत सी समस्या, और एक छोटा सा कमरा दिया है उसमें कई लोग रह लेंगे, कैसे रह तो लेंगे। वही तो बताया जा रहा है कि आप लोग को उधर बसाया जाएगा कहीं दूसरी जगह। नहीं, बसाने तो हम लोग जाने वाले क्या है? आप नहीं जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं वो तो जाएंगे। सरकार तो है, ये कहती है। हम लोग को स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा ले लेना यहाँ का। और क्या? वो तो कहते हैं चलो सरकार चलो, 400 पार चलो, लेके बसंत कुंज परिवार चलो, जाने वाले थोड़े हम लोग रहेंगे यहीं। आप लोग यहीं रहेंगे? हम लोग यहीं रहेंगे, 100% रहेंगे। हम रहेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, हमारे मेरा बच्चे कहना है मकान भी तोड़ दिया। मकान तोड़ने के बाद से उन्होंने पर्ची भी दी। पर्ची देने के बाद से मैं जब जा रहा हूँ वहाँ पे तो कोई हमको कहते हैं चाबी नहीं दे रहा वहाँ पे। मकान भी टूट गया, लेकिन मकान भी मेरा तोड़ दिया, किसी ने कहना चाबी भी नहीं दिया उन्होंने। यही बाद में करेंगे वो। अच्छा, वो जो फ्लैट हैं वो आवास विकास के हैं, एनडीए के भी नहीं है। वो एनडीए ब्लॉक नंबर, मकान नंबर हमारा जो मिला है उनको पर्ची में लेके जा रहा हूँ तो अधिकारी कह रहे हैं यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सभी को मिला और जिसको टूटा है उसका कोई दे ही नहीं रहे। तोड़ भी दिए। हम लोग कहते हैं फुटपाथ पे कहते हैं बच्चे हमारे सुबह से लेके, देखिए धूप देखिए, सुबह से लेके अभी तक का पड़े हुए हैं, कहाँ जाएं हम लोग। ये देखिए तोड़ भी दिया आपने घर, उसके बाद से आवेदन भी लेने के लिए हमको दे नहीं रहे आप। पर्ची क्यों दिया आपने? नोटिस लगा उस पर जो है आवेदन जी किया जी जी, हाँ जी, DTA में हम लोग हैं। उसमें कहते हैं हमको कहते हैं उन्होंने पर्ची दी है कि ये आपका ब्लॉक नंबर है, ये आपका मकान नंबर है, ब्लॉक नंबर में जाइए। आप कहते हैं यहाँ तोड़ दिया गया, हटिए, अब वहाँ सामान लेके जाइए, वहाँ पहुँचिए। अब हम वहाँ पे पर्ची दिखा रहे हैं, कोई हमको चाबी नहीं दे रहा है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत सी समस्या है। कहते हैं 20 है, 95/20। पर्ची है तुम्हारे पास? नहीं, इस समय नहीं, अब इस समय तो हम दौड़ ही रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो यहाँ के लोगों को एक डर भी बना हुआ है कि मान लीजिए एक तो पहले ये जो बस्ती है वो कई सालों पुरानी है, इसमें जो आवाज उठा दीजिए हम लोग की। हम लोग तो उठा ही रहे हैं, हम लोग तो आ ही रहे हैं। मैम आप कहते लोगों हैं की बात। आवाज़ उठती नहीं ना, कहते हैं हमने कभी नहीं देखा कि कहते हैं आप लोग की आवाज़ उठती है। ये सर्च करके देखिएगा, पिछली नहीं, बार जब ठीक है, मगर कोई कहते हैं समाधान नहीं मिलता हम लोग को बस्ती में, हाँ। कुछ नहीं। नहीं, इनका काम है आवाज। आपका उठाने काम है, मगर हम लोग को कोई कहते हैं फ़ायदा नहीं मिलता इसका। आप आती हैं ठीक है, मगर हमारी एक परेशानी ये है, जब घर टूटा है आपने पर्ची दी तो हमको चाबी तुमने क्यों नहीं दी? अब हम यहाँ से वहाँ 12-13 दिन से हमारी औरत घूम रही है, मगर अभी तक उन्होंने पर्ची नहीं दी। अब यहाँ हम किस तरीके रहना, आप उस पार में चल के देख चलिए, दिखाते हैं हमको कैसे मिलेगा। सड़क उस पार है। सड़क उस पार में रहे। ये जो इलाका है इस पर हमने एक रिपोर्ट पहले भी तैयार की थी, जब इस पूरे इलाके को तोड़ने के लिए कई बुलडोजर जो है वो खड़ा किए गए थे। तब भी हमने आपको दिखाया था कि ये जो इलाका है कई सालों से ऐसे ही है, और इस इलाके को लेकर विवाद ये है कि बगल में जो नाला है उसको नदी बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जो है अपने मकान बना लिए, नदी पाट दी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो नाला है, और सरकार जो है ये यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बनाना चाहती है कि घूमने के लिए, टहलने के लिए एक पर्यटन स्थल बन जाए। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को जब विस्थापित कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो जो पर्यटन स्थल बनेगा उसमें घूमने कौन आएगा? जब लोगों को आप यहाँ से हटा देंगे तो जो पर्यटन स्थल है उस पर आएगा कौन? एक सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि विकास की रफ्तार में दौड़ते भारत में जो लोग यहाँ के हैं उसमें लखनऊ कितना जिंदा है, लखनऊ के लोग कितना जिंदा है, और इस इलाके में
एक तरीके का खौफ भी है कि न जाने कब यहाँ से ये बस्तियाँ इनसे छीन ली जाएंगी, इनके घर इनसे छीन लिए जाएंगे और दोबारा कोई घर दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि भैया बता रहे हैं कि इनकी बस्ती भी टूट गई और घर भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सवाल सरकारों से है कि जो ये कहते हैं कि जनता के रक्षक है, जनता के लिए हैं, इन मकानों को तोड़ने के बाद आप दूसरी कोई जगह भी नहीं बता रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएं? और चुनाव के बीच जनता से उनका घर छीन लेना, उनसे उनका छत छीन लेना कितना सही है? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।